अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज आपको मर्दाना कमज़ोरी ख़ासकर शुगर के पेशेंट्स में जो ये शिकायत आती है उसके लिए आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा। आप उसे देख लें, समझ लें और फिर अगर किसी ने इसको इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल से पहले मुझसे मशवरा कर लें। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मेरा ऊपर जो वीडियो के साथ मौजूद होता है, और या फिर आप अपने किसी करीबी होम्यो डॉक्टर से मशवरा करके फिर मेडिसिन इस्तेमाल करें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ लाइकोपोडियम 1 ml। आप इसे देख लें, मैं दिखा देता हूँ आपको। लाइकोपोडियम 1 ml, इसके आपने 5 कतरे लेने हैं हर 8वें दिन या 10वें दिन। 8 या 10 दिन के बाद सिर्फ एक दफ़ा 5 कतरे आपने इसके लेने हैं। और इसके फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। लाइकोपोडियम जो है ये हर किस्म की नामर्दी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है, और ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए कि जिनका उज़्व तनासल तज़ीब छोटा हो गया हो और ठंडा या ढीला पड़ गया हो, और ये दवा उसमें ज़बरदस्त रिज़ल्ट की हामिल है। और जो ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए ये दवा इसलिए भी बेहतर है कि जब उनके दिल में मजामत यानी कि इंटरकोर्स का ख़्याल तो बहुत ज़्यादा आता हो और ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा पैदा होती हो, मगर उनके कज़ीब में या उज़्व तनासल में इंतशार और तनाव ना आता हो और वो फ़ौरन सूरत इंज़ाल का शिकार हो जाते हों, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा मुफीद है। लेकिन इसका आपने सिर्फ़ एक दफ़ा 8 या 10 दिन के बाद 5 कतरे लेने हैं। रोज़ ये मेडिसिन नहीं लेनी। 5 कतरे 10 दिन के बाद आपने इसके लेने हैं। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, एग्नस कास्ट है। ये मदर टिंचर में है। ये अब मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा। 6 मेडिसिन हैं, इन सब को आप आपस में मिला के फिर इस्तेमाल करेंगे। इसका 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर और 15 कतरे रात में आप लेंगे। तो मेडिसिन मैं बताता हूँ, आप ये देख लें। एग्नस कास्ट मदर टिंचर है, ये देखें, एग्नस कास्ट मदर टिंचर में है, एग्नस कास्ट, ठीक है। इस दवा का ये फ़ायदा है कि ये उन लोगों के लिए कारआमद है कि जो कि जवानी में बहुत ज़्यादा गलत कार्यों का शिकार रहे हों और जवानी ही में अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लग गए हों और हमेशा ज़हनी तौर पर परेशान रहते हों। और ख़ासकर उन लोगों में एक सिम्टम बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि उनके पेशाब से पहले या पेशाब के बाद में लेसदार मवाद का अखराज होता है। और दिमागी तौर पर भी ये यादाश्त के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि बार बार इनको याद करना पड़ता है, और फिर जो कुछ पढ़ते हैं उसको समझने के लिए उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, दोहराना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार होते हैं। ये तो एग्नस कास्ट के मैंने आपको बता दिया है जो पेशेंट होते हैं, और ये ख़ासकर ये आजकल बहुत ज़्यादा मरीज़ों में ये कैफियत पाई जाती है। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, डामियाना है। ये भी मदर टिंचर है, ये देख लें, डामियाना मदर टिंचर है, डामियाना, ये आप लिख लें, इसको देख लें। इसके भी मैं बता देता हूँ ये किन लोगों पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। ये दवा ख़ासकर नामर्दी में इस्तेमाल की जाती है, उन लोगों को दी जाती है जो कि किसी चोट या कसरत मुजामत की वजह से नामर्दी का शिकार हुए होते हैं, और या फिर आतिश सुजाक और या दूसरी जो उज़्व तनासल की बीमारियां हैं जिनमें उसकी वजह से जिनके बहुत ज़्यादा मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो उसमें ये दवा जो डामियाना है बहुत ज़बरदस्त है। ये दवा एक किस्म का टॉनिक है जो जिस्मानी और दिमागी मेहनत करने वाले और आसाबी कमज़ोरी का शिकार लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और ये आसाब को मज़बूत और ताकतवर बनाती है, और जिस्म की दीगर जो कमज़ोरियां हैं उनको भी ठीक करके ख़त्म करके ये आपको एक सेहतमंद और ताकतवर आसाब के साथ जो ताकत है वो मुहैया करती है।
اور ایک اس میں خاص اس کا یہ بھی سمٹم پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو کرونک پراسٹیٹ کی وجہ سے رطوبات کا اخراج ہونے لگ جاتا ہے، تو اس دوا سے یعنی ڈامیانہ مدر ٹنچر سے ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسری دوا میں آپ کو بتا رہا ہوں اوینا سٹائوا، یہ بھی مدر ٹنچر میں ہے، یہ آپ دیکھ لیں اوینا سٹائوا۔ یہ جو دوا ہے یہ ہر قسم کی اعصابی کمزوری اور دماغی کمزوری کے لیے بہت زبردست ہے، جبکہ بے خوابی اور بہت زیادہ اسموکنگ یا پھر ڈرنکنگ کی وجہ سے جو جسمانی اور دماغی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس میں یہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مادہ منویہ کو یہ زیادہ بڑھاتی ہے اور گاڑھا کرتی ہے، یعنی پتلا پن اس کا ٹھیک کر کے اور نامردی کو ختم کرتی ہے۔ یہ دوا اس سمٹمز میں جو میں نے بتائے ہیں اس میں بہت زبردست ہے اور اس کا رزلٹ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اور جو نیکسٹ میں میڈیسن بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہے سلیکس نگرا میڈیسن ہے، یہ بھی مدر ٹنچر میں، یہ آپ دیکھ لیں سلیکس نگرا۔ یہ اس دوا کا خاص اثر یہ ہے کہ یہ اعضائے تناسل پر خاص یہ اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ اعضائے تناسل کسی بھی وجہ سے اپنی صلاحیتیں کھو چکے ہوں اور کارکردگی بہت زیادہ کم ہوگی ہو یا ختم ہو چکی ہو، اعضائے عضو تناسل کی کارکردگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو اور غیر معمولی اکساہٹ بڑھ جاتی ہو، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دوا بہت زبردست ہے اور اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اچھا، نیکسٹ میڈیسن جو ہے وہ یوہمبینم ہے۔ یوہمبینم مدر ٹنچر میرے پاس یہ ختم ہو گئی تھی تو اب تھوڑی سی ہے، میں نے اس پہ مارکنگ کر دی ہے، آپ دیکھ لیں یوہمبینم مدر ٹنچر ہے، یوہمبینم مدر ٹنچر، یوہمبینم مدر ٹنچر، ٹھیک ہے، یہ آگے کیوں لکھا ہوا۔ یوہمبینم مدر ٹنچر جو ہے یہ دوا بھی میں اس کی آپ کو فوائد بتا دیتا ہوں۔ یہ دوا نہایت اعلیٰ درجہ کی میڈیسن ہے جو کہ مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ ایسے لوگوں میں جو بہت زیادہ جسمانی طور پر کمزور ہوں، دماغی طور پر کمزور ہوں اور ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہتے ہوں اور اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھتے ہوں، ان کے لیے یہ میڈیسن بہت زیادہ مفید ہے اور اس کی کارکردگی اور اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں۔ آخری میڈیسن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے جنسنگ فینکس، یہ دیکھ لیں، یہ بھی مدر ٹنچر میں ہے، جنسنگ میڈیسن ہے مدر ٹنچر میں، تو یہ بھی آپ نے لینی ہے، ان تمام دواؤں کو ملانا ہے۔ جنسنگ کے فوائد میں بتا دیتا ہوں، یہ میڈیسن جو ہے خاص کر اعصابی کمزوری کو دور کرتی ہے اور بہت زبردست اس کے رزلٹ ہیں، اور جو اعصابی اور جنسی کمزوری میں یہ دوا جو ہے آپ کو فوری جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے اور آپ اسے جب یوز کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ اب میں دوبارہ سے تمام ادویات بتا دیتا ہوں۔ لائکوپوڈیم 1 ml ہے، اس کے 5 قطرے آپ نے لینے ہیں اور 8 دن بعد یا 10 دن بعد صرف ایک دفعہ۔ اور دوسری ایگنس کاسٹ میڈیسن ہے مدر ٹنچر، آپ نے جو ہے یہ میڈیسن جو آپ لے رہے ہیں لائکوپوڈیم، یہ کیونکہ آپ نے 10 دن بعد یا 8 دن بعد لینی ہوتی ہے، اس لیے آپ اس میں 5 قطرے ڈائریکٹ اپنی زبان پہ ڈال سکتے ہیں یا 1 چمچ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس میں 5 قطرے ملا کے آپ اس کو لے لیں گے۔ یہ آپ نے 10 دن بعد ایک دفعہ لینی ہے لائکوپوڈیم 1 ml۔ اور دوسری میڈیسن آپ جو میں بتا رہا ہوں یہ 6 میڈیسن ہوں گی، اس تمام کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے کسی بھی خالی شیشی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس طرح خالی شیشی لے لیں گے آپ، اس میں آپ تمام ادویات برابر مقدار میں 6 میڈیسن ہیں یہ ملا کے اس کو بند کر کے پھر آپ نے 20 دفعہ اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے ماریں گے تو یہ میڈیسن تمام مکس ہو جائیں گی۔ جب یہ میڈیسن مکس اپ ہو جائیں تو پھر آپ ان کو 15 قطرے صبح
15 दोपहर और 15 रात को ले लेंगे। इससे शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। उनके जो है जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी ठीक होगी, और जो मर्दाना कमज़ोरी है जो मैंने बता चुका हूँ तफसीलात, किसी भी किस्म की होगी इंशाल्लाह उसमें फ़ौरी फ़ायदा होगा। तो मेडिसिन दोबारा देख लें, एग्नस कास्ट है, मदर टिंचर, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये है एक मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन डामियाना है, ये देख लीजिए, डामियाना मदर टिंचर में है। तीसरी मेडिसिन अवीनस टाइवा है, ये भी मदर टिंचर में है। चौथी मेडिसिन सेलेक्स निग्रा है, सेलेक्स निग्रा भी मदर टिंचर में है। चौथी मेडिसिन यूएमबीनम है, ये भी देख लीजिए, ये मदर टिंचर में है। और जो छठी मेडिसिन जो है वो जिनसिंग है, ये देख लीजिए। ये 6 मेडिसिन है, एग्नस कास्ट, डामियाना, अवीनस टाइवा, सेलेक्स निग्रा, यूएमबीनम और जिनसिंग। ये तमाम मदर टिंचर में आपने मेडिसिन लेनी है, और इनको लेकर बराबर बराबर किसी शीशी में डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है, जो तरीका मैंने बताया उसके मुताबिक। और 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 रात में। 20 कतरे भी आप इसके ले सकते हैं, 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात में। दिन में 3 दफ़ा लेने। लाइकोपोडियम 1 mg जो है वो 10 दिन बाद 5 कतरे लेने। तो अपने जो है उनसे मुझे आगाह करते रहा करें अपने ख्यालात से और अपनी आरा से, ताकि मुझे पता चले जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी वीडियोस को जो बहुत ज़्यादा देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है इन तमाम इंफॉर्मेशन जो मैं देता हूँ मेडिसिन के मुतालिक आपको। तो उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मैं डॉक्टर ज़हीर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।